नमस्कार दोस्तों। आज की सबसे बड़ी खबर अमेरिका, ईरान और पूरे मध्य पूर्व से सामने आ रही है, जहां 100 दिनों से अधिक समय तक चले विनाशकारी युद्ध के बाद अब शांति की दिशा में एक ऐतिहासिक समझौता होता दिखाई दे रहा है। अमेरिका और ईरान ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग यानी प्रभाविक समझौते पर सहमति बना ली है और इस समझौते के तहत सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाइयों को समाप्त करने की घोषणा की गई है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस समझौते में लेबनान का मोर्चा भी शामिल है, जहां पिछले कई महीनों से इजरायली हमले जारी थे। पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता में तैयार हुआ यह समझौता शुक्रवार को स्विट्जरलैंड के शहर जेनेवा में औपचारिक रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। इस घटनाक्रम को मध्य पूर्व की राजनीति में एक बड़े मोड़ के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि युद्ध ने न केवल क्षेत्रीय सुरक्षा को प्रभावित किया बल्कि वैश्विक ऊर्जा बाजार को भी गहरे संकट में डाल दिया था। ईरान के सर्वोच्च राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के सचिवालय ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि दोनों पक्षों के बीच हुए सहमति के अनुसार आज रात से सभी मोर्चों पर युद्ध और सैन्य अभियान तत्काल और स्थायी रूप से समाप्त कर दिए जाएंगे। बयान में यह भी कहा गया है कि ईरान के खिलाफ लागू अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को भी तुरंत और पूरी तरह समाप्त किया जाएगा। परिषद ने स्पष्ट किया है कि अंतिम व्यापक समझौते पर बातचीत तब शुरू होगी जब दूसरी तरफ यानी अमेरिका अपने प्रारंभिक दायित्वों को पूरा कर लेगा। ईरान ने इस प्रक्रिया में पाकिस्तान और कतर की भूमिका की भी खुलकर सराहना की है। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया मंच ट्रुथ सोशल पर इस समझौते की घोषणा करते हुए कहा है कि ईरान के साथ समझौता अब पूरा हो चुका है और इसके साथ ही स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को दुनिया के सभी जहाज़ों के लिए खोलने की अनुमति दी जा रही है। ट्रंप ने कहा है कि अमेरिकी नौसैनिक नाकेबंदी को भी तुरंत समाप्त किया जाएगा और अब तेल का प्रवाह सामान्य रूप से फिर शुरू हो सकेगा। ट्रंप ने इस समझौते को पूरे क्षेत्र के लिए शांति और स्थिरता की दिशा में एक बड़ा कदम बताया है। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने भी इस समझौते का स्वागत करते हुए कहा है कि ये मध्य पूर्व के लिए एक नए युग की शुरुआत है और साबित भी हो सकती है। उन्होंने दावा किया कि राष्ट्रपति ट्रंप की कूटनीति और खाड़ी देशों के सहयोग ने इस समझौते को संभव बनाया। वेंस ने यह भी कहा कि अमेरिका का प्रमुख उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि ईरान कभी परमाणु हथियार विकसित न करे। उधर ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने पुष्टि की है कि सैन्य अभियानों की समाप्ति की घोषणा शीघ्र की जाएगी। उन्होंने कहा कि सभी मोर्चों पर युद्ध विराम लागू होगा और अगले 60 दिनों के दौरान अंतिम समझौते की दिशा में बातचीत चलेगी। हालांकि ईरान ने स्पष्ट किया है कि वह पहले अमेरिका द्वारा किए गए वादों के पालन की पुष्टि करेगा। इन वादों में युद्ध समाप्त करना, नौसैनिक नाकेबंदी हटाना और ईरान की फ्रीज हुई विदेशी संपत्तियों को मुक्त करना शामिल है। इस समझौते की खबर सबसे पहले पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने सार्वजनिक की थी। उन्होंने सोशल मीडिया मंच एक्स पर लिखा है कि अमेरिका और ईरान के बीच सभी मोर्चों पर सैन्य अभियानों को स्थायी रूप से समाप्त करने पर सहमति बन गई है। शहबाज शरीफ ने इसे पाकिस्तान और कतर की मध्यस्थता की बड़ी सफलता बताया है और कहा है कि आने वाले दिनों में कई महत्वपूर्ण बैठकें आयोजित की जाएंगी जो अंतिम समझौते का मार्ग दिखा सकती हैं। समझौते के संभावित मसौदे को लेकर ईरानी समाचार एजेंसी महर ने कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां प्रकाशित की हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार मसौदे में कुल 14 बिंदु शामिल हैं। इनमें सभी मोर्चों पर तत्काल और स्थायी युद्ध विराम, 30 दिनों के भीतर नौसैनिक नाकेबंदी का पूर्ण अंत, ईरान के आसपास से अमेरिकी सैन्य बलों की वापसी और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज को फिर से खोलना शामिल है। मसौदे में यह भी कहा गया है कि ईरानी तेल बिक्री पर लगे प्रतिबंधों को निलंबित किया जाएगा और समझौते पर हस्ताक्षर के बाद 60 दिनों के भीतर परमाणु मुद्दे पर अंतिम समझौते तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा रिपोर्ट में दावा यह किया गया है कि बातचीत के दौरान ईरान की 24 अरब डॉलर की फ्रीज हुई संपत्तियों को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरीके से मुक्त कर दिया जाएगा। हालांकि इन जो डिटेल्स की बताई है उसकी स्वतंत्र पुष्टि अभी तक नहीं हो सकी है। रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने यह भी शर्त रखी है कि अंतिम वार्ता तब तक शुरू नहीं होगी जब तक उसकी कम से कम आधी फ्रीज हुई संपत्ति जारी नहीं कर दी जाती और स्ट्रेट ऑफ हार्मोज से जुड़े प्रतिबंध समाप्त नहीं कर दिए जाते। दिलचस्प बात यह है कि मिसाइल कार्यक्रम और प्रतिरोधी समूहों के समर्थन जैसे संवेदनशील मुद्दों को फिलहाल वार्ता एजेंडे से बाहर रखा गया है। इस पूरे समझौते में पाकिस्तान और कतर की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कतर के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी कर कहा कि अमेरिका और ईरान के बीच समझौता क्षेत्रीय और वैश्विक आर्थिक स्थिरता की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
कतर के प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुल रहमान अल थानी ने पाकिस्तान समेत उन सभी क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पक्षों की सराहना की है जिन्होंने इस समझौते के लिए अनुकूल माहौल तैयार किया है। वहीं पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने कतर, सऊदी अरब और तुर्की के नेतृत्व को भी धन्यवाद दिया है और कहा है कि इन देशों ने शांति प्रक्रिया में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ईरान के तुर्की स्थित दूतावास ने भी सोशल मीडिया पर स्ट्रेट ऑफ हार्मोज की पृष्ठभूमि में ईरानी झंडे की तस्वीर साझा करते हुए लिखा है कि मध्य पूर्व के नए युग में आपका स्वागत है। दोस्तों, यदि यह समझौता सफलतापूर्वक लागू हो जाता है तो इसका प्रभाव केवल अमेरिका और ईरान तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि पूरे मिडल ईस्ट, वैश्विक ऊर्जा बाजार, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और विश्व राजनीति पर पड़ेगा। स्ट्रेट ऑफ हार्मोज दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री मार्गों में से एक है, जैसे कई बार आपको बताया जा चुका है, और इसके खुलने से तेल की आपूर्ति सामान्य होने की उम्मीद बढ़ गई है। इससे वैश्विक तेल कीमतों में राहत मिल सकती है और कई देशों की अर्थव्यवस्थाओं को फायदा पहुंच सकता है। हालांकि अभी भी कई जानकार सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि अंतिम समझौते तक पहुंचने के लिए दोनों पक्षों को कई कठिन मुद्दों पर सहमति बनानी होगी। फिर भी इतना निश्चित है कि कई महीनों तक चले संघर्ष, मिसाइल हमलों, नौसैनिक टकरावों और आर्थिक प्रतिबंधों के बाद अब कूटनीति को एक नया अवसर मिला है। आने वाले कुछ दिन यह तय करेंगे कि यह समझौता वास्तव में स्थायी शांति का आधार बनता है या फिर केवल एक अस्थायी विराम साबित होता है। फिलहाल पूरी दुनिया की निगाहें जेनेवा में होने वाले इस ऐतिहासिक हस्ताक्षर समारोह पर टिकी हुई हैं, जहां अमेरिका और ईरान अपने रिश्तों के एक नए अध्याय की शुरुआत कर सकते हैं।